नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक समान वृत्ताकार गति के बारे में देखेंगे। उसके पहले हमने पिछले पीरियड में क्या किया था उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने पिछले पीरियड में केपलर के 3 नियम के बारे में जानकारी ली थी और न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम के बारे में जानकारी लिए थे। तो न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम क्या था कि विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य किसी पिंड को एक निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। तो वह बल कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में वो सिद्धांत बताया गया है। तो देखिए, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को एक निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो ये हमने देखा था। हमने यहाँ पर देखा था कि m1 जो है क्या है, यह पहला पिंड है, m2 जो है दूसरा पिंड है, ये दोनों का क्या है, कुछ न कुछ भार है। तो उसके अंदर जो बल लग रहा है वो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा डी का वर्ग, मतलब F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे डी का वर्ग। तो ये यहाँ पे बताया गया। G एक स्थिरांक है जिसे वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। तो ये हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आगे चलते हैं एक समान वृत्ताकार गति पे। ओके, तो देखिए, एक समान वृत्ताकार गति या अभिकेंद्र की बल का परिमाण जो है वो कैसे होता है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। वेग बराबर तय की गई दूरी बटा लगने वाला समय। यदि कोई पिंड एक समान वृत्ताकार गति से गतिमान है तो हमने ये देखा है कि इस प्रकार गतिमान पिंड के केंद्र की ओर निर्देशित अभिकेंद्र की बल प्रयुक्त होता है। इस पिंड का द्रव्यमान m होगा तथा कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, r होगी, और उसका वेग v दर्शाया जाएगा। तो उसका परिमाण क्या होगा, बल का परिमाण क्या होगा, mv का वर्ग बटे r। यह गणितीय संक्रियाओं के द्वारा दिखाया जाता है। अब इसके अंदर क्या दिया है, यदि कोई एक ग्रह वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है तो सूर्य की दिशा में प्रयुक्त होने वाला अभिकेंद्र की बल क्या होगा, F बराबर mv का वर्ग बटे r होना चाहिए। यहाँ m ग्रह का द्रव्यमान, v उसके वेग और r यह ग्रह के वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या अर्थात ग्रह से सूर्य की दूरी है। उसका वेग हम उसके आवर्तकाल t अर्थात सूर्य के परित एक परिक्रमा करने के समयावधि और त्रिज्या का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने यहाँ पर बताया है कि कैसे ज्ञात करना है। v बराबर क्या है, वृत्त की परिधि बटा आवर्तकाल, तो 2 पाई r बटे t। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, v की जगह पे ये वाला मान रख दिया। तो ये वाला मान रखने पर क्या बताया गया है, फिर 4m पाई का वर्ग r बटे t का वर्ग, इसे r वर्ग इससे गुणा करेंगे तथा भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 4m पाई का वर्ग बटे r का वर्ग। और ये केपलर का नियम है, ये केपलर के दिशानुसार ये क्या स्थिरांक हो जाएगा। और हम लोग इसलिए f बराबर 4m पाई का वर्ग बटे r का वर्ग के, और यह क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, इसलिए f प्रोपोर्शनल टू 1 बटा r का वर्ग। अर्थात सूर्य और ग्रह के बीच का अभिकेंद्री बल जो कि ग्रह के परिभ्रमण के लिए कारणीभूत होता है वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। यही गुरुत्वीय बल होता है तथा वह दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ऐसा न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला। न्यूटन ने बताया गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के अन्य बलों की तुलना में अत्यंत क्षीण होता है, परंतु वह संपूर्ण विश्व का नियंत्रण करता है और विश्व का भविष्य निश्चित करता है। ग्रह, तारे व विश्व के अन्य घटकों के प्रचंड द्रव्यमान के कारण यह संभव हुआ है। तो आपको इसमें इतना याद रखने का है कि एक समान वृत्ताकार गति किसे कहते हैं और उसके लिए सूत्र क्या है। बस आगे हम देखेंगे। देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या दिया गया है, क्षैतिज के लंबवत दिशा में सीधे ऊपर फेंके गए पत्थर का वेग क्या एक समान होगा, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बल कम होगा वैसे वैसे वेग क्या होगा, कम होता जाएगा।
वह पत्थर सतत ऊपर क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसको पृथ्वी अपनी दिशा की ओर खींचती है अपना बल लगाकर, और पृथ्वी उसके समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है, इसलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। अतः इस बल के कारण वस्तु क्षैतिज के लंब दिशा में नीचे गिरती है। इसी प्रकार जब हम कोई पत्थर क्षितिज लंब दिशा में सीधे ऊपर फेंकते हैं, तब यही बल उसे नीचे खींचता है और उसका वेग कम करता है। निरंतर प्रयुक्त होने वाले इस बल के कारण पत्थर का वेग कुछ समय तक क्या होता है, कुछ समय पश्चात शून्य हो जाता है और वह उसी जगह से फिर वापस पृथ्वी की तरफ नीचे आना शुरू हो जाता है, और वो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ आने लगता है। तो ये आपको दिया गया है। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।